हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने अभी तक स्टडी किया है, कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी किया है, सॉल्यूशन को स्टडी किया है, सॉल्यूशन की टाइप्स को स्टडी किया है। आज हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर को। किसको स्टडी करने जा रहे हैं? वेपर प्रेशर को स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। और ये पूरा चैप्टर जो है आगे इसी वेपर प्रेशर के ऊपर बेस्ड होगा। किसके ऊपर? वेपर प्रेशर के ऊपर बेस्ड होगा। एक लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर देखो, नाम से आपको पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर क्या है। इट इज़ द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ ए लिक्विड। एक लिक्विड के जो वेपर्स बनते हैं उनका जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बट इट इज़ नॉट सो सिंपल, राइट। क्योंकि अगर हम एक लिक्विड वेपर्स का बनाएगा, हीटिंग पे बनाएगा और समटाइम्स विदाउट हीटिंग पे भी तो जब हम एक लिक्विड को ओपन कंटेनर के अंदर रखते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इसके क्या होगा? वेपर्स फॉर्म होंगे, राइट। ये वेपर्स कहाँ पे चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर। बच्चों, आपने स्टडी किया कि प्रेशर किससे बनता है? एक गैस प्रेशर कब एक्सर्ट करती है? जब गैस के पार्टिकल्स किसी चीज़ के साथ कोलाइड करते हैं, तब उस जगह पर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वेपर जो है ये कहाँ पे चले जा रहे हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर चले जा रहे हैं, राइट। ये ना तो कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे, ना ही लिक्विड के साथ कोलाइड करेंगे। सो वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। और ये लिक्विड क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और डिसअपेयर होता जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम इस लिक्विड को एक क्लोज्ड इवैक्यूएटेड कंटेनर में अगर हीट करते हैं, राइट, लिक्विड रखा हमने, इवैक्यूएटेड मींस यहाँ से हमने एयर को भी बाहर निकाल देना है, टोटल एम्प्टी स्पेस होगी यहाँ पे। इस इवैक्यूएटेड कंटेनर में जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे कि बिगनिंग में क्या होगा, ये लिक्विड का लेवल जो है कुछ देर के लिए डिक्रीज होगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मीन्स हमें ऐसा लगेगा कि इवेपोरेशन स्टॉप हो गई है, इवेपोरेशन रुक गई है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब हम इसको लिक्विड को इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हीट कर रहे हैं, ये वेपर्स कहाँ पे जाएंगे? एम्प्टी स्पेस में। हमें पता है कि वेपर्स जो हैं किसमें होंगे? गैसियस स्टेट में। हमें पता है कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में। ये वेपर्स भी रैंडमली मूव करेंगे। ड्यूरिंग दिस रैंडम मूवमेंट अब क्या होगा? जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, या तो ये कंटेनर की दीवार के साथ कोलाइड करेंगे, या फिर ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर कोलाइड करेंगे, या फिर ये आपस में कोलाइड करेंगे। जो वेपर्स आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। और जो वेपर लिक्विड की सरफेस के साथ या फिर कंटेनर की दीवार के साथ या वॉल के साथ कोलाइड करेगा, वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिक्विड को हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर्स में। जब हमने ओपन कंटेनर में किया तो प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा था कि वेपर्स बन रहे थे और लिक्विड डिसअपेयर हो रहा था। लेकिन जब हमने प्रोसेस को क्लोज कंटेनर में किया तो इवेपोरेशन के साथ साथ ही क्या हो गया? कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गई। इवेपोरेशन के साथ क्या हो गया? कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गई, राइट। तो मीन्स लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और सेम टाइम पे क्या हो रहा है? वेपर्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। ये दो अपोजिट प्रोसेस स्टार्ट हो गए किसके अंदर? क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, राइट। अब बिगनिंग में देखो, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो इवेपोरेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बट कंडेंसेशन किस पे डिपेंड कर रही है कि पार्टिकल्स कितने कोलाइड कर रहे हैं किसके साथ? कंटेनर की दीवार के साथ। बच्चों, बिगिनिंग में जब इवेपोरेशन स्टार्ट होगी तो यहां पर वेपर्स क्या होंगे? कम होंगे। अगर कम वेपर्स हैं तो दीवार के साथ कम कोलाइड करेंगे, पानी के साथ कम कोलाइड करेंगे। अगर कोलाइड कम कर रहे हैं तो कंडेंसेशन क्या होगी? स्लो होगी। कंडेंसेशन क्या होगी? स्लो होगी। अब बिगिनिंग में इवेपोरेशन फास्ट है और कंडेंसेशन क्या है? स्लो है, जिसके कारण क्या होगा? लिक्विड का लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे वेपर्स जो है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे वेपर्स इंक्रीज होंगे, वेपर्स जब जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जितनी भीड़ होगी तो कोलिजन क्या होंगे? उतने ज़्यादा होंगे। कोलिजन ज़्यादा होंगे। अगर कोलिजन ज़्यादा होंगे तो कंडेंसेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये हमारा इवेपोरेशन का रेट था। ये क्या था? कंडेंसेशन रेट बिगनिंग में स्लो था, राइट। लेकिन जैसे जैसे वेपर्स बढ़ते जाएंगे, कंडेंसेशन का रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इसकी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है।
अब जब ये वेपरेशन कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज होगा, एक टाइम आएगा कि कंडेंसेशन का रेट जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, इवेपोरेशन के रेट के बराबर, राइट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बिटवीन द वेपर फेस एंड द लिक्विड फेस, राइट। इट मीन्स कि जितने इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जितना लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा उतने ही वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। दैट इज द अमाउंट ऑफ वेपर्स और अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है इट विल बिकम कांस्टेंट। ये हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर भी स्टडी कर रखा है हमने, राइट। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया, जिसके कारण ना तो लिक्विड के लेवल में कोई चेंज आएगी, ना ही वेपर्स की क्वांटिटी में कोई चेंज आएगी, राइट। अब बच्चों इस पॉइंट के ऊपर, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर यहां पर जो वेपर्स होंगे उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा इस लिक्विड के ऊपर, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। और समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको हम, वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया सबको, है ना। वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन इट्स सरफेस। कब, व्हेन द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर फेस। जब एक लिक्विड अपने वेपर्स फेस के साथ इक्विलिब्रियम में आता है तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है सबको ये। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो किस में आता है, क्लोज कंटेनर के अंदर आता है। हमने 11th में स्टडी कर रखा है। जब हमने इसको क्लोज कंटेनर के अंदर हमने हीट किया किसको, लिक्विड को, इसका लेवल जो है वो डिक्रीज होगा फॉर सम टाइम, राइट। उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जैसे ही हमने इसको हीट किया इवेपोरेशन स्टार्ट हुई, सेम टाइम पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो रही है, राइट। मीन्स लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में, और वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, राइट। अब ये गैस के जो वेपर्स जो है लिक्विड के, ये वेपर्स जो है वो रैंडमली मूव करेंगे। तो मूवमेंट के दौरान जब वो वेपर्स कोलाइड करेंगे कंटेनर के साथ या लिक्विड के साथ, वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज कंडेंसेशन हो जाएगी। लेकिन बिगनिंग में बच्चों कंडेंसेशन का रेट कम था और इवेपोरेशन का रेट क्या था, ज़्यादा था, इसलिए लिक्विड का लेवल डिक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे यहाँ पर वेपर्स बढ़ेंगे, राइट, तो कंडेंसेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक टाइम पे रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है इट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। उस पॉइंट पे लिक्विड की क्वांटिटी और वेपर्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट सबको ये। जब एक लिक्विड को क्लोज कंटेनर में हीट करते हैं तो कुछ देर के बाद लिक्विड और उसके वेपर्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर उन वेपर्स का जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लेंगे इसको सब लोग। अब हम स्टडी करेंगे कि फैक्टर्स क्या है विच इफेक्ट द वेपर प्रेशर। क्या स्टडी करेंगे, फैक्टर्स दैट इफेक्ट द वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। फैक्टर्स affecting वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो जो सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। बच्चों वेपर प्रेशर किसके कारण है, इट इज ड्यू टू द वेपर्स, राइट। जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, राइट। अब जो लिक्विड ज़्यादा वेपर्स बनाएगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो लिक्विड कम वेपर्स बनाएगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब हम ये स्टडी करेंगे कि किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, किस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है।
राइट बच्चों, ड्यूरिंग द वेपोरेशन हमें पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो गैसेस से स्ट्रांग होते हैं. गैसेस में ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल. ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल. इट मीन्स ड्यूरिंग वेपोराइजेशन क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है इनके बीच में जो फोर्सेस हैं दे आर ब्रोकन. ये फोर्सेस जब ब्रेक हो जाएंगे तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में. अब इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी हम हीट की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं. लिक्विड अपनी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उस एनर्जी से ये फोर्स ब्रेक होगा और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब बच्चों मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी. दूसरा लिक्विड है बी, राइट. हम लेट करते हैं कि ए और ए के बीच में फोर्सेस जो है दीज आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और बी के बीच में फोर्सेस जो है दीज आर वीक फोर्सेस. दीज आर वीक फोर्सेस, राइट. अब बच्चों वेपर्स बनाने के लिए हमने इस फोर्स को ब्रेक करना है, राइट. कौन ज्यादा वेपर्स बनाएगा, जिसके बीच में फोर्स क्या होंगे, वीक होंगे, है ना. जिसके फोर्सेस वीक होंगे वो क्या करेगा, ज्यादा वेपर्स बनाएगा. वेपर्स ज्यादा बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा. वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा, राइट. तो हम ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो लिक्विड्स जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा. जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. कोई भी दो लिक्विड्स, ठीक है ना, जैसे आपको वाटर और आपको अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल, आपको बोलते हैं कि दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, अल्कोहल का ज़्यादा है. अगर अल्कोहल का वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है इट मीन्स कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम स्ट्रांग है किससे, देन द वाटर. इसलिए वो ज़्यादा वेपर्स बना रहा है, उसका वेपर प्रेशर क्या है, ग्रेटर है. उसका वेपर प्रेशर क्या है, ग्रेटर है. बच्चों आपने इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टडी किए थे जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी किया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है. उसके बाद हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्टडी की थी. उसके बाद हमने डाइपोल आयन इंटरेक्शन स्टडी की थी. फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, राइट. ये किस में होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में, राइट. ये किस में होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में, राइट. और सबसे वीकेस्ट जो है लंदन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, ये किस में होते हैं, नॉन पोलर में. ये किस में होते हैं, नॉन पोलर में, राइट. और ये वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं. ये क्या होते हैं, वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं. तो बच्चों आपको यहां से एक आइडिया मिल जाएगा कि जो पोलर, ठीक है ना, जो लिक्विड्स विच हैव पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट, इनका वेपर प्रेशर जो है दे हैव लेस वेपर प्रेशर देन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अगर लिक्विड जो है पोलर लिक्विड है तो पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा. अगर वो नॉन पोलर है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. अब दोनों पोलर है तो दोनों में से जो ज़्यादा पोलर होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जो कम पोलर होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट. तो इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि जो लिक्विड्स जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा. जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा. उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा, राइट. तो अब यूजली हम लिक्विड्स को क्लासिफाई करते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स. वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, राइट. वोलेटाइल विच फॉर्म वेपर्स, जो वेपर्स फॉर्म करेंगे दे आर नोन एज वोलेटाइल. एंड विच हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, जो वेपर्स फॉर्म नहीं करेंगे, टू फॉर्म वेपर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल. इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स बोलेंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स. वोलेटाइल कौन सा है, जो वेपर्स बना रहा है, इट मीन्स इसका वेपर प्रेशर होगा. जो वेपर्स नहीं बना रहा है, ये वेपर्स नहीं बना रहा है, ठीक है ना, स्पेशली किस पे, रूम टेम्परेचर पे ये वेपर्स नहीं बना रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल, राइट. तो जब भी कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड है तो इसका वेपर प्रेशर जो है दैट विल बी जीरो.
दैट विल बी जीरो। जब भी आप इस चैप्टर के अंदर, जब भी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर इमीडिएटली क्या होगा, जीरो, राइट। बट द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमेशा जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा, जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है, राइट। अब यहाँ पर बच्चों जो वोलेटाइल, इस चैप्टर के अंदर जो कंसर्न्ड वोलेटाइल लिक्विड्स आपको मिलेंगे, वाटर मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, ये आपको है ना, ये आपको इस चैप्टर के अंदर मोस्टली मिलेंगे। आपको जब भी आप क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको वोलेटाइल लिक्विड्स क्या मिलेंगे, वाटर मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, इथाइल अल्कोहल मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, टॉलिन मिलेगा। और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस आपको क्या मिलेंगी, यूरिया मिलेगा, मोस्ट कॉमनली ग्लूकोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा, आपको शुगर मिलेगी, शुगर केन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्रोज बोलते हैं, जो शुगर केन जो है, ठीक है, केन शुगर भी बोलते हैं इसको हम, सक्रोज बोलते हैं, या फिर सुक्रोज का केमिकल नेम है, या फिर शुगर बोलते हैं। ये आपको किस में मिलेंगे, नॉन वोलेटाइल में मिलेंगे। तो जब भी ये आपके पास कंपोनेंट आ रहा है तो आपने इनका वेपर प्रेशर कंसीडर करना है जीरो, और ये आ रहे हैं तो इनका वेपर प्रेशर दे हैव सम पॉजिटिव वेपर प्रेशर, दे हैव सम पॉजिटिव वेपर प्रेशर। क्लियर है बच्चों, ये सबको क्लियर है कि लिक्विड के नेचर, वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का, वो लिक्विड के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। जिन लिक्विड्स के है ना, हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम नहीं होता है, राइट। कुछ लिक्विड का ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है, कुछ का कम होता है। अब अगर आपको कोई बोलेगा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वोलेटाइल का ज़्यादा होगा। नॉन वोलेटाइल तो वेपर बना नहीं रहा, राइट। इसका वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, जीरो होगा, हीट करेंगे तो होगा, बट इन जनरल इसका क्या होगा, ग्रेटर होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। अब जनरल चीज डिपेंड किस पे करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जिन लिक्विड्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिन उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। जितना स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, जितना वीकर इंटरेक्शन होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। दैट इज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आपको पता है कि पोलर लिक्विड जो है, जिनके पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, और नॉन पोलर में क्या होंगे, लंडन फोर्सेस। तो हमें पता है कि लंडन फोर्सेस जो है वो वीक होते हैं किससे, देन द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोलर लिक्विड जो है दे हैव लोअर वेपर प्रेशर देन द नॉन पोलर लिक्विड्स। और दो पोलर लिक्विड्स हैं, दोनों में से जो ज़्यादा पोलर होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जो कम पोलर होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दो नॉन पोलर में जो ज़्यादा नॉन पोलर होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जो कम नॉन पोलर होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर है, ये क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए इसको सब लोग। नाउ दूसरा फैक्टर जो है ना, पहला फैक्टर क्या था, इट वाज द नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा फैक्टर इसमें जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दूसरा फैक्टर जो है दिस इज टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। तो बच्चों वेपर प्रेशर जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट। देखो वेपर प्रेशर में मैंने आपको कहा कि लिक्विड को हमने वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेपर्स के ऊपर। जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब वेपर्स कब बनेंगे, जब लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगे, और फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब टेम्परेचर क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। तो वेपर्स अगर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा, राइट। तो किसी पर्टिकुलर लिक्विड, राइट, एक ही सेम लिक्विड है हमारे पास, ये लिक्विड है ए, राइट। इसको हम एक टेम्परेचर T1 पे, लेट इट बी 30 डिग्री सेल्सियस। सेम इस लिक्विड ए को जब हम लेंगे किस पे, 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हायर टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, कम होगा। दैट इज जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना क्या होगा, ग्रेटर होगा।
उतना क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्लियर है सबको, ये है ना टेम्परेचर का इफेक्ट। अब बच्चों हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं किसको, सॉल्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं। किसको स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, राइट। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, राइट। ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को स्टडी करने के लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये मेरे पास एक लिक्विड है ए, यहां पे क्या होगा, ए के वेपर्स होंगे, राइट। ये मेरे पास दूसरा लिक्विड है बी, यहां पे किसके वेपर्स बनेंगे, बी के बनेंगे। किसके वेपर्स बनेंगे, बी के बनेंगे। अब ये प्योर जब लिक्विड है, राइट, किसी भी प्योर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, पी नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट से। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी नॉट ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, राइट। सिमिलरली इसके वेपर प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट बी, दिस इज लिक्विड बी, पी नॉट बी। ये दोनों किसमें है, प्योर स्टेट में है, दोनों किसमें है, प्योर स्टेट में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट से। तो दिस इज पी नॉट, पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ए मीन्स लिक्विड इज ए। P naught B means, P naught means pure, vapor pressure of pure liquid, and B, that liquid is B, that liquid is B। अब बच्चों जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये A आ रहा है, फिर B, फिर A, फिर B, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, A, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, A। अब यहाँ पे A के वेपर्स भी बनेंगे आपके पास, और B के वेपर्स भी बनेंगे, और किसके बनेंगे, B के वेपर्स भी बनेंगे। अब बच्चों जितने वेपर्स ए यहाँ पे बना रहा था, क्या यहाँ पे भी उतने ही वेपर्स बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ स्पेस जो है सरफेस के ऊपर वो किसने, बी ने ऑक्यूपाई कर लिया। इट मीन्स कि ए जो है जब वो प्योर ए था, जितने वेपर्स बना रहा था अब उससे कम वेपर्स बनाएगा, और जो बी जो है वो भी जितने वेपर्स प्योर स्टेट में बना रहा था मिक्सचर में वो कम वेपर्स बनाएगा। इस मिक्सचर के अंदर जो ए के वेपर्स का प्रेशर जो है इसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी का जो प्रेशर है इसको हम पी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और मिक्सचर के अंदर ये जो प्रेशर जो है दिस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, दिस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको हम, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, राइट। अब बी का भी प्रेशर थी ना, तो पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का उसका जो प्योर स्टेट में प्रेशर होता है उससे क्या होता है, थोड़ा कम रहता है। तो ये पी नॉट ए और पी ए, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, एंड पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द मिक्सचर विथ सम अदर लिक्विड, विथ सम अदर लिक्विड। दोनों में डिफरेंस, इसको आपने रिकॉग्नाइज करना है डिफरेंस को, ठीक है ना, फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग टर्म्स है। अब बच्चों सोल्यूशन हमारा किससे बनेगा, हम तो बाइनरी सोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, तो दो कंपोनेंट होंगे इसके अंदर। कितने कंपोनेंट होंगे, दो ही कंपोनेंट होंगे इसके अंदर, राइट। अब इन दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी है, राइट। ए के वेपर्स जो है वो भी बनेंगे, बी के वेपर्स भी बनेंगे। ए के वेपर्स के कारण प्रेशर जो है वो क्या है, पी ए, और बी के वेपर्स के कारण प्रेशर क्या है, पी बी। बी के वेपर्स के कारण प्रेशर क्या है, पी बी, राइट। अब बच्चों देखोगे आप सोल्यूशन के अंदर अगर हमारा, ठीक है ना, दोनों कंपोनेंट्स, अगर बोथ कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, वोलेटाइल, दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, वोलेटाइल। इट मींस कि दोनों कंपोनेंट्स जो हैं दे आर फॉर्मिंग वेपर्स, दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द वेपर प्रेशर। वो दोनों कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। हमने 11th में एक लॉ स्टडी किया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स। ये लॉ कहता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा गैसेस को, इनर्ट गैसेस को मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर जो है इट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अब यहाँ पे भी हम इसको फॉलो करेंगे, तो इस सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर P जो है दैट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ component A plus partial pressure of liquid B, that is component B, partial pressure of
कंपोनेंट ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ये कब होगा? जब दोनों कंपोनेंट्स क्या है? वोलेटाइल। दोनों कंपोनेंट्स क्या है? वोलेटाइल है। दोनों कंपोनेंट्स क्या है? वोलेटाइल है। तो उस केस में द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है इट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। द पार्शियल, ठीक है ना, द टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इट इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, of each component, right? Now if one component, ठीक है ना, या आप लेट कर लो, लेट इट बी सोल्यूट, राइट? यहां पे आप लिख दोगे बोथ कंपोनेंट्स, दैट इज आप यहां लिख दोगे इफ द सोल्यूट इज वोलेटाइल, सोल्यूट इज वोलेटाइल, राइट? देखो बच्चों, मैंने आपको जो सॉल्वेंट की जो पोलर सब्सटेंस है, सॉल्वेंट जो है ये हमेशा क्या होगा? वोलेटाइल होगा। इसको कंसीडर करना आपने वोलेटाइल। हमारे सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होंगे। तो अगर सोल्यूट वोलेटाइल है तो मीन्स दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, राइट? तो उस केस में टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। बट अगर आपका सोल्यूट जो है इफ इट इज नॉन वोलेटाइल, इफ इट इज नॉन वोलेटाइल, अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो हमने अभी स्टडी, मैंने आपको बताया था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है, वोलेटाइल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ये क्या होगा? जीरो। ये क्या होगा? जीरो। तो ठीक है ना, अगर हमारा सोल्यूट बी है और सॉल्वेंट क्या है? ए, तो सोल्यूट के कारण जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेपर प्रेशर सिर्फ किसके कारण होगा? ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट। एंड तब वो टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PA। टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू क्या आएगा? PA। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नॉट द पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर हमारा है ना, इन केस ऑफ सोल्यूशन, राइट, इन केस ऑफ सोल्यूशन, अगर हमारा अंदर सोल्यूशन के अंदर अगर सोल्यूट आपका अगर वोलेटाइल है तो वोलेटाइल सोल्यूट के केस में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो। तो वेपर प्रेशर सिर्फ किसके कारण होगा? ओनली ड्यू टू द सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओनली। क्लियर है ये स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको? ओके, नोट कर लेंगे इसको सब लोग। नाउ हमने कहा कि इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो P इज इक्वल टू क्या होगा? PA। P इज इक्वल टू क्या होगा? PA। PB इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट? और यू कैन से अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ए का अगर प्योर वेपर प्रेशर क्या है? P0A, क्या है? P0A, तो क्या सोल्यूशन के अंदर भी इसका वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे? नो, राइट? तो ये P जो है इट विल बी लेस देन P0A, द वेपर। जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, राइट? ये क्यों कम होगा? बच्चों मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। जब ये हमारे पास कंटेनर की, मैं सिर्फ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस कंटेनर की सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या था? जब प्योर सॉल्वेंट लिया तो सिर्फ हमारे पास क्या थे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। किसके मॉलिक्यूल्स थे? पूरी सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट था हमारे पास। सॉल्वेंट क्या था? A। सॉल्वेंट क्या था? A। तो पूरी सरफेस से क्या होगा? वेपर्स बनेंगे। किसके? A के वेपर्स बनेंगे। किसके वेपर्स बनेंगे? A के वेपर्स बनेंगे। लेकिन जब हमने इसके अंदर, जब हमने इसी कंटेनर के अंदर जब हमने किसको डाल दिया? एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाल दिया हमने। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। अब यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास
ए के साथ साथ किसके, बी के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। राइट। अब यहां से ये भी वेपर बना रहा था, ये भी 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 बना रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ए है तो वेपर बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा और ये बनाएगा। लेकिन यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पे वेपर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि बी क्या है, इट इज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बी क्या है, इट इज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इट मीन्स कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हमने सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो सरफेस एरिया जो है, राइट, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, जो सरफेस के ऊपर पहले क्या था, सिर्फ सरफेस एरिया, पूरी सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, पूरी सरफेस से वेपोरेशन हो रही थी। अब लेकिन सरफेस एरिया फॉर वेपोरेशन क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि बी जहां जहां पे होगा वहां से वेपर्स नहीं बनेंगे, वहां से वेपर्स क्या होंगे, नहीं बनेंगे। दैट इज, इस केस में वेपर्स कम बनेंगे, यहाँ पे वेपर्स क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देखो, जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया तो पूरी सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे और पूरी सरफेस से क्या हो रहा था, वेपर्स बन रहे थे। लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर्स नहीं बनाता। आपने याद रखना है इस चीज को, जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो, बिकॉज वो वेपर्स नहीं बनाता है। तो यहां पर जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया हमने, तो कुछ जगहों पे क्या हो गया, सरफेस के ऊपर कुछ जगह उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने, राइट। अब जहां जहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा वहां से वेपर नहीं बनेगा, वहां से वेपर्स नहीं बनेंगे, राइट। इट मीन्स कि जितने वेपर्स पहले बन रहे थे अब उससे कम वेपर्स बन रहे हैं। जब वेपर्स कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सोल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। हमेशा क्या होगा, कम होगा। आई होप कि आपको वेपर प्रेशर जो है ये क्लियर हो गया होगा टर्म, है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब हम एक लिक्विड को एक क्लोज्ड कंटेनर में हीट करते हैं, क्लोज्ड इवैक्यूएटेड कंटेनर में हीट करते हैं, तो कुछ देर के बाद उस लिक्विड और उसके जो वेपर्स जो है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, राइट। इक्विलिब्रियम क्यों इस्टेब्लिश होता है कि जैसे हम इवेपोरेशन करेंगे सेम टाइम पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो रही है। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर लिक्विड का अमाउंट और वेपर्स का अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट, और वो जो वेपर्स होंगे उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। फिर हमने फैक्टर्स को स्टडी किया। पहला फैक्टर हमने स्टडी किया नेचर ऑफ लिक्विड। जिन लिक्विड्स जो है जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है। दैट इज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट। और जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है ना, वोलेटाइल जो वेपर्स बना सकते हैं, नॉन वोलेटाइल जो वेपर नहीं बना सकते हैं, राइट। तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, जीरो। हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको जीरो कंसिडर करेंगे। और तीसरी चीज हमने स्टडी की सोल्यूशन के लिए। अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं, अगर सोल्यूशन के अंदर हमारे दोनों लिक्विड जो है वोलेटाइल है, दैट इज, तो हम सोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, तो एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सोल्यूट कौन सा होगा, जो कम क्वांटिटी में होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो सोल्यूशन जो बन रहा है, अगर दोनों वोलेटाइल है, सोल्यूट भी वोलेटाइल है तो सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होगा। अगर सोल्यूट वोलेटाइल है तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और अगर हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है उस केस में क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ओनली सॉल्वेंट, बिकॉज सोल्यूट वेपर्स नहीं बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। हमेशा क्या होगा, कम होगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम एक लॉ को स्टडी करेंगे, रॉल्स लॉ को स्टडी करेंगे, राइट। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है, राइट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, पूछना है आपने उसको, राइट। तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में रॉल्स लॉ के साथ।
तब तक के लिए बाय।